से पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, वज़ीर आला से मुराद अली शाह इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका, लेकिन उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हूँ, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। आप लोग सहाफ़ी आप ख़ुद देख लें, नहीं तो कहेंगे तो मैं कहूँगा कि इधर आपको ब्रीफ कर देंगे। जो बदअमनी की लहर दिसंबर जनवरी में थी, आप कंपेयर कर लेना, हम पिछले साल यानी 2023 के अगस्त में हमारी हुकूमत गई थी, उस वक्त जो हाल था, और फिर जब हम फरवरी के एंड में वापस आए उस वक्त क्या पोजीशन थी, और उससे बहुत बेहतर है पोजीशन। उस वक्त से इस वक्त बहुत बेहतर है पोजीशन। और सिंध हुकूमत, सिंध सूबा पाकिस्तान के किसी और जगह से कम महफूज नहीं है। ये मसले, मैं किसी को नहीं कहना चाहता कि और सूबों में मसाइल हैं, दहशत गर्दी की बातें हैं, हमारे यहाँ हाँ ये कराची के हवाले से स्ट्रीट क्राइम वो भी तकरीबन आधे से कम हो गए जो जनवरी में था, आप लोग खुद देख लें। दूसरा, आपने बात की डाकुओं की, तो वो भी किडनैपिंग की जो वारदातें हैं वो बहुत कम हो गई हैं पहले से, और बहुत लोग डाकू मारे गए, पकड़े गए। उसके अलावा अब ये हालत आ गई है, पहले डाकू क्या करते थे कि लोग खुद ही उनके पास जाते थे, वो अपने बिलों से निकल के बाहर आए और कभी किसी पुलिस चौकी पे बुज़दिलाना हमला करते हैं, कभी कहीं और कोशिश करते हैं कि गरीब लोगों को, मतलब बड़ी हैरत की बात है कि उन डाकुओं के लिए आप बात करें, इंशाल्लाह ताला इन डाकुओं को ख़त्म किया बात, इन डाकुओं को हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस, हमारी इंतज़ामिया, हम रेंजर्स और आर्मी की मदद लेते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन जब ज़रूरत पड़ती है। इनको जहन्नुम रसीद करेगी, और इंशाल्लाह ताला सिंध जब तक भिटाई और कलंदर की दुआएं हमें, सिंध को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पंजाब और वज़ीर-ए-आला सिंध आमने सामने, कभी बेवकूफ़ी के अल्फाज, कोई आमने सामने नहीं है, तरक्की के बातें, कोई आमने सामने नहीं है। ये लोगों का जो इस वक्त दर्द है कि जो महंगाई हो गई है बिजली की, और मैंने इसीलिए कहा आज चेयरमैन साहब भी बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे, और हम सब मिलके पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की आवाम की मफाद में बात कर रहे हैं। पंजाब में बजट, ये जो मुल्क भर में मोटरवेज बनते हैं वो वफाक और सिंध हुकूमत की जो मुश्तरका बजट है उससे बनते हैं, क्या सबब है कि ये जो हैदराबाद सखर मोटर, मैं बता जाओ तो समझ गए सवाल आपका ना। मोटरवेज वफाक बनाती है, वो वफाक के हैं, बहुत एहतराम के साथ वफाकी हुकूमत से पहली बार नहीं कई बार मैं ये गिला कर चुका हूँ कि सिंध में उन्होंने कोई मोटरवे नहीं बनाया। सखर से लेके मुल्तान के कुछ 100-150 किलोमीटर, शायद 125 किलोमीटर सिंध के अंदर है, उसके अलावा हैदराबाद से सखर और सखर कराची भी मोटरवे नहीं है। और ये बात मैं ना सिर्फ मौजूदा वज़ीर आज़म बल्कि इससे पिछले वज़ीर आज़म को भी कह चुका हूँ। और इसके मुकाबले में कल मेरे पास आए थे पंजाब से कुछ सहाफ़ी, आप जो सिंध हुकूमत रोड बनाती है, और आपने देखे होंगे यहाँ मटियारी ज़िले में भी बनाए हैं, सांगड़ आपके साथ है बिल्कुल, उधर भी बनाए हैं, शहीद बेनज़ीराबाद ज़िला है वहाँ भी बनाए, या करीब, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, जो सिंध हुकूमत रोड बनाती है वो आपने देखे। मैं नहीं कहना चाहता किसी और जगह पे उन्होंने मुझे कहा कि इतने बेहतर रोड, प्रोविंशियल रोड्स नहीं बने हुए, तो ये शिकायत हमारी वफाक से है। और अभी भी हम कह रहे हैं कि इस वक्त ये सखर हैदराबाद मोटरवे, कराची हैदराबाद मोटरवे को भी बेहतर करें। हमारी जो, मैं परसों था लाड़काना और कंबर शदात को, दादू जामशुरो का मैंने दौरा किया था, और उसमें जो सबसे कमज़ोरी हमारी इस वक्त है फ्लड्स के हवाले से, वो है RBOD, और मेन नारा वाली ड्रेन जिसको RBOD 1 शायद कहते हैं आप, वो सबसे कमज़ोर है, और वो वफाक की ज़िम्मेदारी है, वो वापडा के पास है। बाकी हमारे बंद मजबूत हैं। हमने जो कोशिश, अल्लाह कुदरत से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन इंसान अपनी कोशिश करता है। और मैंने वफाक को उसके बारे में लिखा है, और मैंने फिर उस दिन मजबूर होके परसों मिनिस्टर इरिगेशन को कहा कि जी जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं आप काम कराएं, हम पैसे खर्च करेंगे इसलिए कि नुकसान हमें ही होता है, और हम बिल करेंगे वफाक को इसका।
और कल से वो काम शुरू भी हो गया। आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा रेलवे मंसूबे पे थोड़ी सी बता दें। ब्रिज शाह में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सिंध का सूबा किसी और सूबे से कम महफूज नहीं है। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से उन्होंने कहा कि कराची में पहले से काफ़ी हद तक स्ट्रीट क्राइम्स में कमी हुई है। डाकू अब अपने बिलों से बिलक बिलक कर बाहर निकल रहे हैं, आसान हदफ को निशाना बनाते हैं। सिंध हुकूमत इनको जहन्नुम वासिल करेगी। इसके साथ साथ बारिशों के हवाले से, महकमा एरीगेशन के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम इसके हवाले से जो महकमे हैं उनके साथ राबतों में हैं, इस पर जितना भी खर्चा आएगा उसके हवाले से हम वफाकी हुकूमत को भी आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात में बिलावल भुट्टो तमाम मसाइल पर बात करेंगे, क्योंकि एक अहम मीटिंग इस वक्त होने जा रही है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म के दरमियान, क्योंकि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी को, जिससे बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी की जानिब से आवाज़ उठाई गई थी और ये कहा गया था कि जो बिजली के बिलों में रिलीफ है उस हवाले से और जो अशिया खुरनोश हैं उन पर जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू ज़ेरे बहस आएगी। और ये अहम मुलाकात होगी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान। और ऐसे में उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि तमाम जो मंसूबे हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।